What are the sources of taxable income in India? इनकम फ्रॉम सैलरी, ये जो सोर्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न फाइल होती हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेट कंपनीज। उनके फॉर्म 16 की हेल्प से वो हमारा टीडीएस काटते हैं, तो हमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये भी अपनी रिटर्न अच्छे से फाइल करते हैं। एंड सेकंड वन इज़ इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हाउस। इसमें रेंटल 2 टाइप्स का कवर हो जाता है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो हाउस से हो। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें इंडिया काफ़ी रिटर्न फाइल करता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में लोग अक्सर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये कब होता है? जब हम सेल परचेज कोई प्रॉपर्टी करते हैं, कोई शेयर करते हैं, कोई डिबेंचर बॉन्ड एक्सेट्रा कुछ भी सेल परचेज करते हैं, तो हमें कैपिटल गेन के अंडर अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये कब होता है? इसमें एग्जांपल हैं कुछ। अदर सोर्स में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है जो कि इन 4 हेड में कवर नहीं होता। लाइक किसी कंपनी से हमें इंटरेस्ट मिला, या किसी बैंक से इंटरेस्ट मिला, या किसी कोई हमने वो इंश्योरेंस करवाया उससे इंटरेस्ट मिला, या हमने पोस्ट ऑफिस में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं उससे इंटरेस्ट मिला। कोई डिविडेंड डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम किसी के शेयर खरीदे हुए हमने, उन्होंने डिविडेंड दिया। पहले 2020 फाइनेंस एक्ट से पहले क्या होता था? कंपनी डिविडेंड पे कंपनी ही टैक्स पे करती थी, असेसी जो रिसीवर है वो टैक्स पे नहीं करता था। आफ्टर दैट अब डिविडेंड को हम टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। रॉयल्टी एक्सेट्रा, कई राइटर्स जो हैं वो रॉयल्टी रिसीव करते हैं, उनको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपनी टैक्सेबल इनकम इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंड सम बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न करना, फाइल करना सभी को मैंडेटरी है क्या? सभी जिनकी इनकम बिलो 1 लाख है, बिलो 2 लाख है, उनको सभी को रिटर्न फाइल करनी चाहिए? इसका आंसर है नो। जिसकी इनकम 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से ऊपर है पर एनम, उसको ही ओनली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। मीन्स हम टैक्सेशन भाषा में बोले तो इफ़ द इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख जो इनकम टैक्स ने थ्रेशोल्ड की हुई है। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, क्या हम टीडीएस जो हमारा डिडक्ट करता है जब हमें इनकम होती है, तो काफ़ी लोग हमारा जो पेयर है जो हमें इनकम पे करता है वो हमारा टीडीएस काट लेता है। तो सम टाइम 5% होता है, सम टाइम 10% होता है, और एनआरआईज के केस में ये 30% होता है, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट बन जाती है। और एनआरआई को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि विदाउट उसके उनको टीडीएस का रिफंड नहीं मिल जाएगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होती है। जस्ट एग्जांपल, अगर उन्हें रेंट का 10 लाख रुपया 20 लाख रुपये मिलता है, तो उन्हें वो रेंट का एक्चुअल में रिसीव उनको 70% होता है, 30% उनको टैक्स कट जाता है। क्या हमें पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर हम नॉन फाइलिंग करते हैं? हम सपोज करो हमारी एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख से, हमारी इनकम जो थी वो 2.5 लाख से ऊपर थी, और हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें पेनल्टी और इंटरेस्ट के नोटिस भेज सकता है, और शो कॉज नोटिस भेज सकता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी, तो इसके रीज़न दो आप। लास्ट डेट क्या होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की? जर्नली वैसे तो डे बाय डे एज पर सर्कमस्टांसिस इंक्रीज होती रहती है। कोविड के कारण तो काफ़ी इंक्रीज हुई थी लास्ट ईयर। नॉर्मली हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है वो 31 जुलाई होती है फॉर द इंडिविजुअल, एंड फॉर द कॉरपोरेट के लिए जो होती है, या ऑडिट जिनकी ऑडिट होती है उनकी होती है 30 सितंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी स्लैब रेट्स क्या हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। एक इंडिविजुअल के लिए हम सबसे पहले देखेंगे हमारी स्लैब रेट क्या है। एक इंडिविजुअल के लिए हमें 2.5 लाख के ऊपर अगर इनकम होती है तो हमें टैक्स तो 2.5 लाख से अगर ऊपर इनकम होती है तो ही हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए।
सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें 2.5 लाख की इनकम होती है तो हमें कितना टैक्स देना चाहिए। तो इस पर टैक्स हमें निल देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक हमें टैक्स कितना लगता है एज इंडिविजुअल। तो हमें 5% टैक्स लगता है। फिर हम देखेंगे 5 लाख टू 10 लाख में कितना टैक्स लगता है। फिर 20% लगता है। तो अबव 10 लाख से कितना लगता है हमें, 30% लगता है। तो इसके बाद हमें एजुकेशन सेस भी ऐड करना होता है, जो कि इंडिया में 4% है। और इनकम टू इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमें सरचार्ज भी पे करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फॉर द सीनियर सिटीजन स्लैब रेट क्या है हमारी। फॉर द सीनियर सिटीजन एज 60 और मोर गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है। हमें सीनियर सिटीजन को अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स देने की नीड नहीं है। फिर वो स्लैब सेम चलती रहती है। 3 to 5 हमें 5% देना है, 5 to 10 20% देना है, अबव 10 हमें 30% देना है। एजुकेशन सेस वगैरह इन पे सेम ही लगता है। फिर हम देखेंगे एक थर्ड कैटेगरी बनाई है गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ही, सुपर सीनियर सिटीजन, जिसकी एज 80 और उससे अबव होती है। उनकी जो मिनिमम लिमिट है जिस पर टैक्स नहीं देना होता हमें, वो 5 लाख है। यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर वाले हैं उनको 5 लाख तक कोई टैक्स देने की नीड नहीं है। और फिर उन पे सीधा 5 to 10 लाख 20% लगता है। फिर 10 लाख से अब उन पे 30% लगता है। फिर हम देखेंगे कि सबसे जो मेन पार्ट है हमारा इस वीडियो का, कि बेनिफिट्स क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। सबसे पहला बेनिफिट्स है, आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, मींस आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है एज ए इंडिविजुअल, अगर 3 लाख से ज़्यादा है एज ए सीनियर सिटीज़न, अगर 5 लाख से ज़्यादा है एज ए सुपर सीनियर सिटीज़न, तो अगर आप नहीं करते उसको तो डिपार्टमेंट आपको शो को नोटिस और पेनल्टी और इंटरेस्ट आपसे ले सकती है, जो कि लिटिगेशन में काफ़ी इंडिया में टाइम भी लग जाता है और हमारा पैसा और टाइम भी वेस्ट होता है। सेकंड, हमारा सबसे बड़ा जो एनआरआईज के लिए बेनिफिट होता है, जो बेसिकली पंजाब से जो जाना चाहते हैं बाहर, जो जा भी रहे हैं, वो वीज़ा एप्लीकेशन जब लगती है तो उसमें इनकम का प्रूफ देना पड़ता है। तो इनकम का प्रूफ, सबसे सॉलिड प्रूफ जो हमारा है वो इनकम टैक्स रिटर्न ही है। जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो मिनिमम टू मिनिमम हमारे 3 साल की हमारे से रिटर्न मांगते हैं। जैसे आप हाउस लोन लेने जाओगे या कोई भी टाइप का लोन, लैब लेने जाओगे, सीसी बनवाने जाओगे, तो आपसे वो रिटर्न की कॉपी मांगते हैं। तो वो आपको लोन लेने में बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है तो। सबसे मेन बेनिफिट जो है टू द क्लेम रिफंड रिबेट रिलीफ आईटीआर फाइलिंग इज कंपलसरी। सपोज आपका टीडीएस किसी ने काट लिया, सपोज आपकी 10 लाख रुपए इनकम थी, तो आपका टीडीएस 1 लाख रुपए काट लिया किसी ने, तो वो 1 लाख रुपए आपकी इनकम टैक्स अकाउंट में आपका डिपॉजिट हो जाएगा। वो आप कब क्लेम कर सकते हो, आप उसको तभी क्लेम कर सकते हो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करोगे। फिर वो आपका जितना आपका टैक्स बनेगा माइनस जो टीडीएस होगा आपका, जितना आपका रिफंड बनेगा, तो आपका रिफंड फिर आपके अकाउंट जो आप मेंशन करोगे बैंक अकाउंट उसमें वापस आ जाता है। ये प्रॉब्लम एनआरआईज के साथ काफ़ी आती है। वो अपनी इनकम अर्न करते हैं इंडिया से, लाइक इंटरेस्ट करते हैं, या उनको रेंटल की इनकम आती है, या उन्होंने शेयर लिए होते हैं, या काफ़ी टाइप्स की अदर इनकम भी हो सकती है जिसपे उनका टीडीएस कट रहा है। तो उनका जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो 30% होता है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल 10 एंड 5% डिडक्ट होता है, उनका 30% हो जाता है। और वो नॉर्मली एनआरआईज को गाइड करने वाला नहीं होता, बिकॉज वो इंडिया से बाहर होते हैं। तो उनका वो 30% कट रहा होता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, उनका वो पैसा वेस्ट चला जाता है। तो वो पैसा वो तभी रिफंड ले सकते हैं अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। फिफ्थ जो सबसे अच्छा वो है बेनिफिट्स है, वो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये बिजनेस करने वालों पे टोटल बेनिफिट है। हम अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो हमारा जो लॉस होता है बिजनेस में या हाउस प्रॉपर्टी में या कैपिटल गेन में, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये जो हमारा लॉस होता है वो 8
और 4 ईयर एज पर टर्म एंड कंडीशन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सपोज हमारा नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर में हमारा लॉस हो रहा है और नेक्स्ट ईयर में हमारा सपोज प्रॉफिट हो गया, तो जो करंट ईयर का लॉस है वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर का जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर पूरा 30% टैक्स देना पड़ेगा एज ए कॉर्पोरेट के लिए, और अदर के लिए भी ये अप्लाई हो जाता है। जो लास्ट वाला बेनिफिट्स है फॉर द इंक्रीज ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल। हम जनरली बात करते हैं इंडिया में कि हमारी कैपिटल कैसे इंक्रीज हो, कैपिटल कैसे इंक्रीज हो, उसका प्रूफ क्या है? तो आईटीआर सबसे सॉलिड प्रूफ है हमारी कैपिटल का, हमारा पूंजी का जो हमारे पास जमा होती जाती है। लेट्स सपोज आपके बैंक में 20 लाख रुपए हैं, तो उसका आपको अगर कभी गवर्नमेंट पूछ लेती है कि इस 20 लाख का सोर्स बताओ कि इसका सोर्स क्या है, तो आप लास्ट अपनी आईटीआर दिखा सकते हो कि मैंने 5 लाख 20 लाख जो भी अपनी रिटर्न फाइल की थी, तो उसका ये प्रूफ है, तभी मेरे पास इतने पैसे हैं। तो इससे आप बेफजूल की लिटिगेशन से बच सकते हो। नेक्स्ट है, स्पेशली मैंने एनआरआईज के लिए बनाई है, जो कि मैंने देखा है कि काफ़ी एनआरआईज अपना पैसा इंडिया से टीडीएस के रूप में वापस नहीं ले पाते। हम देखेंगे अभी एनआरआईज को किस किस रूप में इनकम हो सकती है। रेंट के बैंक इंटरेस्ट आता है, उनको डिविडेंड आता है, और अदर कोई इनकम आ सकती है जो कि प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे कैसे उनको इनकम अर्न होती है। फिर वो जो इनकम रिसीव करते हैं वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस करते हैं। वो जो रेट होता है मैंने आपको पहले बताया वो हायर होता है कि 30% होता है। वो 30% जो डिडक्ट हो जाता है वो क्लेम कैसे कर सकते हैं? वो क्लेम टीडीएस रिफंड का क्लेम जो है आफ्टर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ही इनकम टैक्स रिटर्न में कर सकते हैं। उनमें हम बैंक अकाउंट मेंशन कर देते हैं, एनआरआईज का एनआरओ अकाउंट होता है जो हम मेंशन करते हैं। तो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो विद इन 2 और 3 मंथ जनरली गवर्नमेंट उनको रिफंड दे देती है, जिसपे उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। थैंक यू। आप मुझे कोई भी क्वेरी हो तो मेरी मेल आईडी और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।